Okay, students, welcome back on the chapter trigonometry. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जानकारी ले ली कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि चलो रेशो कैसे निकालते हैं, तो आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे, प्रूफ में कैसे दिमाग लगाए, ये थोड़ा सा हमने देख लिया। तो आप उसमें से कुछ सम ट्राई तो कर चुके ही होंगे, नहीं किए हैं तो ट्राई करो। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल येट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो है ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का एक सबसे बड़ा मैंने देखा है पैटर्न कि बाकी कोई आए या ना आए, 4 मार्क के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री जरूर रहता है, और वो भी वर्ड प्रॉब्लम। तो ट्रिगो का वर्ड प्रॉब्लम को एक थोड़ा एक्सेप्शनली ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया है, बिकॉज इट मोस्टली यू विल फाउंड इट इन द 4 मार्क क्वेश्चन। सो चलिए कुछ 6.2 के कुछ सम्स देखते हैं। होते हैं बड़े सिंपल, बट लिखे कैसे, लॉजिक कैसे लगाए, इसको जान लेते हैं। टोटल क्वेश्चन है 6, तो 50% काम कर देते हैं। लास्ट के 3 जो हमेशा लास्ट में डिफिकल्ट होता जाता है, तो लास्ट के 3 करते हैं, तो शायद आपको पहले 3 भी आ जाए। सी द 4th क्वेश्चन। 2 poles of a height 18 meter and 7 meter are erected on the ground। तो चलो मान लेते हैं, पहले डायग्राम बनाने से हमें शुरुआत करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। 2 poles, दोनों की हाइट डिफरेंट है, एक छोटा एक बड़ा है। So we are having one pole here on the ground and this is second one। Okay, एक है 18 मीटर का, so मान लेते हैं ये है 18 मीटर और ये है 7 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ वायर फास्टन एट देयर टॉप विच इज 22 मीटर्स। तो ये टॉप से ये टॉप को एक लाइन हमने वायर ज्वाइन की है जो है 22 मीटर्स की। क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल, जो हमेशा होती है 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखो, दिया हुआ एंगल ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है। एक डायग्राम तुम्हें दिखेगी 6.2 के पहले, जो होगी कुछ इस तरह। यहाँ पे लिखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। कभी भी इन ट्रिग्नोमेट्री वर्टिकल साइड पे एंगल नहीं लेना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही लेना है। तो दिस पर्टिकुलर वायर इज मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं मान लेता हूं थीटा। मुझे मालूम नहीं वो क्या है। तो ये डायग्राम है मेरी, चलो वो इसको नाम वगैरह देते हैं और इसे कुछ डिटेल्स लिख देते हैं। ये हो गया मेरा A, B, C, D और E, जितने भी वर्टेक्स दिख रहे हैं वी शुड गिव द नेम्स। इन ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग से लेके पेड़ पौधों तक सब कुछ ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। सो द पोल हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। Now we will write the specification, क्योंकि डायग्राम हमने बनाई है, नाम हमने दिए हैं, तो स्पेसिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा। Let pole AC be of height 18 meters and pole DE be of height 7 meters। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर लिया। Let wire AE, नाम उसका AE, which is 22 meters in length, which is 22 meter long, fasten at top of both poles। तो ये कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। उसका जब मैं डायग्राम, कभी भी मैथ्स में जब मैं खुद से डायग्राम बनाता हूँ, तो उसका स्पेसिफिकेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरा काम है, मेरा ये एंगल निकालना है। देखो अभी मैं ओरली आपको बताता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम कितने सिंपल होते हैं। ये रेक्टेंगल दिख रहा है,
ये 90 डिग्रीज है और दोनों पोल एक दूसरे को 90 डिग्रीज अगर वो सेम लाइन पे है तो दोनों को पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। ये स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे। तो ये 7 मीटर हो गया, तो ये भी 7 मीटर हो गया। तो अगर ये 7 मीटर होता है और टोटल पोल 18 मीटर का है तो बचा हुआ पार्ट हो गया 11 मीटर्स, तो ये हो गया 11 मीटर। फिर ये ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे। चलो पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले इसको बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, AC परपेंडिकुलर CD and DE also perpendicular CD. Therefore, AC parallel DE। हमने ये प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी क्या थी? टू लाइन्स परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं। Therefore, rectangle BCDE, quadrilateral BCDE is rectangle. Therefore, segment BC congruent segment DE. Opposite sides of rectangle are congruent. If you want, you can write the reason over here. Opposite sides of rectangle are congruent. Now why I am not focusing on reasoning? यहाँ पे फिलहाल मुझे आपको लॉजिक समझाना है कि ये कैसे आ रहा है। So ये रीजनिंग वगैरह की बातें आप लिख सकते हो। मेन पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज वर्ड प्रॉब्लम का लॉजिक समझ लो। सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट DE, लेकिन DE कितना है? बट सेगमेंट DE is 7 meters. Therefore सेगमेंट BC भी हो जाएगा 7 मीटर्स। ठीक है। अभी AC, ये जो टोटल AC मिला है मुझे, वो AB प्लस BC से बना है। AB प्लस BC, AC है 18, AB मुझे मालूम नहीं, बट BC मिल गया 7। Therefore चाहे तो आप इसको एक नंबर देके यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, तो AB मुझे क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा 11 मीटर्स। चलो यहाँ तक हमने डायग्राम का जो नीचे का पार्ट था उस पे काम किया। अभी ऊपर जो ट्रायंगल बैठा है वो फाइनल पार्ट। इन ट्रायंगल ABE, अगर ये थीटा है और ये ऑपोजिट साइड है 11 और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो कौन सा रेशो है थीटा का जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस की बात करता है? रेशो में ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा, दोनों में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का जिक्र है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड क्या है? AB और हाइपोटेन्यूस क्या है? AE। दोनों के वैल्यूज मैंने मेंशन किए हैं। AB मिल गया 11 और AE यहाँ पे है, देखो AE 22 मीटर्स। सो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज 11/22। सो साइन थीटा क्या आ जाएगा? हाफ। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में टेबल देखा था 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, उसमें से साइन हाफ कब रहता है? जब थीटा 30 डिग्रीज हो। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 30 डिग्रीज। देखो कितना आसान था। तो ये वायर ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है? द एंगल, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? दैट इज नॉट अ बिग डील, फाइनल आंसर लिख दो। एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज। फिर से एक बार लॉजिक समझो। लॉजिक, मैंने डायग्राम बनाई जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने इसको रेक्टेंगल प्रूव किया। दोनों 90 डिग्रीज है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर 90-90। तो दिस इज रेक्टेंगल। ये 7 सेंटीमीटर है, इसलिए ये भी 7 हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो टोटल AC 18 है, तो ये 7 है, तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा 11 जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया।
हो गई बात खत्म। यहाँ पे लगाया ट्राइंगल में साइन थीटा और मुझे वैल्यू मिल गई। वर्ड प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में डरो मत, कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकल के आता है। हाँ, प्रॉब्लम सेट या आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा रहते हैं, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही हम लास्ट के 4 मंथ्स आ जाएंगे, आई विल सेंड यू द वीडियोस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे ट्विस्ट एंड टर्न रहते हैं, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक हो या फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन हो। डोंट वरी अबाउट इट, पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, फिर हम एक स्टेप ऊपर जाते रहेंगे। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question, a storm broke a tree and tree top rested 20 meter from the base of the tree. क्या हो गया? ग्राउंड पे there is one tree हो, कुछ भी हो, I said ट्रिग्नोमेट्री में सब ग्राउंड को 90 डिग्री रहते हैं। ये ट्री बीच में से टूट गया और उसका जो टॉप है वो गिर गया ग्राउंड पे। A storm broke a tree and tree top rested 20 meter from the base. तो ये जो मेरा बेस है, ये डिस्टेंस मिल गया मुझे 20 meters, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये टॉप जब गिरा तब उसने एंगल कितना किया हॉरिजॉन्टल के साथ? 60 डिग्रीज। तो फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो चलो पूछी है टोटल हाइट, नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं ए, बी और सी, एकदम छोटू सा डायग्राम। एंड ट्री हो या कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्री में सब ग्राउंड को 90 डिग्रीज। मैंने डायग्राम बनाई है तो मुझे वो स्पेसिफिकेशन दिखना पड़ेगा। लेट BC बी बेस और BC बी डिस्टेंस ऑफ ट्री टॉप फ्रॉम बेस of tree on ground. Therefore length BC कितनी दी है मुझे? 20 meters. Angle made by tree top with horizontal. Angle made by tree top with horizontal is 60 degrees. Therefore थीटा हो गया मेरा 60 degrees. तो अभी मुझे AB निकालनी है जो बेस से थोड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ, और मुझे AC निकालना पड़ेगा जो पूरा टूटा हुआ है। AC प्लस AB हो जाएगी टोटल हाइट ट्री की। तो टोटल हाइट निकालने के लिए AB को निकालना पड़ेगा, AC को निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये हो गई 20 मीटर उसकी एडजेसेंट साइड, बराबर है। उसके ऑपोजिट जो है AB वो ऑपोजिट साइड, और ये 90 डिग्री होने के कारण AC हो जाता है हाइपोटेन्यूस। तो मुझे एडजेसेंट साइड मालूम है। क्या मैं ऑपोजिट साइड निकाल सकता हूँ? अगर मुझे थीटा मालूम है और एडजेसेंट साइड मालूम है तो जरूर निकाल सकता हूँ। कौन सा रेशो यूज करके? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट भी ले सकते हो, tan भी ले सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, चलो यहां लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा कितना है? 60 डिग्रीज। tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है AB और एडजेसेंट साइड है BC। तो चलो उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। tan 60 कितना हो जाता है? √3। √3 इज इक्वल टू AB मुझे मालूम नहीं, BC है 20। तो मेरा AB का वैल्यू क्या आ गया? AB का वैल्यू आ गया 20√3 मीटर्स। मतलब नीचे का हिस्सा ट्री का मिल गया, अभी जो टूटा हुआ है वो हिस्सा, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। नाउ हाउ टू ड्रॉ हाइपोटेनियस? देखो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का रेशो लेते हो अगर आप, तो कौन सा रेशो यूज करोगे? cos थीटा यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छा आना है
तो पहले वीडियो में मैंने आपको बोर्ड के ऊपर जो 4 बातें बताई थी लिख के, वो रटो, उसको दिमाग में फिट करो, तो ही आपको ट्रिग्नोमेट्री फटाफट आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, adjacent side upon hypotenuse. So cos 60 degrees is equal to adjacent side है BC, hypotenuse है AC. cos 60 कितना होता है टेबल अनुसार 1/2, हाफ इज इक्वल टू BC है 20 अपॉन AC. तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे मिलेगा AC इज इक्वल टू 40 मीटर्स. सो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, AB और AC को ऐड करो. देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस AC which is equal to 20√3 plus 40 मीटर्स. 20 plus 40 होता तो ठीक था, लेकिन 20√3 और 40 का एडिशन नहीं होता. गलती से भी 60√3 मत लिखो, एडिशन ऐसे नहीं हो जाता. एक रूट है, एक नॉर्मल नंबर है, देन वी कैन नॉट ऐड देम. सो 20√3 plus 40 रिमेन एज 20√3 plus 40 मीटर्स. उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखो, 40 plus 20√3 मीटर्स. सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 40 plus 20√3 मीटर्स. आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर वेरी वेरी सिंपल. प्रैक्टिस सेट के तो बहुत सिंपल है. आपको समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करने से अच्छा है, मुझे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस सेट में से, जो है सेकेंड क्वेश्चन. और वो सेकेंड क्वेश्चन एक बार बोर्ड को भी आके गया है फॉर 4 मार्क्स. तो ये समझ में आ गया. अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, लाइट हाउस वाला. सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज. If height of lighthouse is 90 meters, then find how far the ship is from lighthouse. Very nice question. तो चलो पहले बनाते हैं डायग्राम. मान लेते हैं ये है मेरा लाइट हाउस, ये है अपनी लैंड या फिर जो भी है सी शोर. 90 डिग्रीज लाइट हाउस ग्राउंड के साथ. और मान लेते हैं यहाँ पे है हमारी एक सेल बोट या शिप, जो भी दिया है. ऊपर से बंदा नीचे देख रहा है, तो दिस एंगल, अभी यहाँ पे गलती होने के चांसेस है. मैंने क्या बताया वर्ड प्रॉब्लम के शुरू में, थीटा जो एंगल है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होगा. आप लोग अगर यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हो तो क्रॉस मारेगा एग्जामिनर वहां पे. वर्टिकल लाइन के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर वहां नहीं है तो बनाओ. सो कैसे आएगा वो, यहाँ पे आएगा, एक इमेजिनरी लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड. चलो नाम देते हैं AB इज द लाइट हाउस, C पॉइंट पे है मेरी शिप, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो जो लाइट हाउस पे बैठा है उसका 60 डिग्रीज. और क्या इंफॉर्मेशन दी है, हाइट जो है लाइट हाउस की 90 मीटर्स, और ये BC कितना है वो पूछा है. √3 दिया है 1.73. तो चलो √3 एक मुझे दे के रखा है उन्होंने, दैट इज 1.73. पहले स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं. लेट AB be height of lighthouse. AB be height of lighthouse. Therefore length AB हो जाएगी 90 मीटर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंगल मेड बाय पर्सन ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस, फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस with ship is
60 degrees, therefore theta is equal to 60 degrees। दो बातें मिल गई। अभी हमें ये ट्रायंगल में से ये साइड निकालनी है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये इमेजिनरी लाइन है, फिर भी वो पैरेलल रहेगी ग्राउंड को हमेशा। Here AD is parallel to BC, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, कभी भी वर्टिकल के साथ नहीं। Therefore एंगल DAB जो हो जाता है, और DAC यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिखो। DAC एंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट ACB के साथ। रीजन, ये और ये एंगल सेम है। रीजन, alternate angles, so these are alternate angles। अब DAC तो थीटा है ना 60 डिग्रीज, तो एंगल ACB भी क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। यहाँ पे हम चाहे तो स्पेसिफिकेशन और डाल सकते हैं, एंगल DAC which is equal to theta which is equal to 60 डिग्री नंबर 1, और इसको देते हैं नंबर 2। Therefore एंगल ACB भी हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये मिल गया मुझे 60 डिग्रीज अल्टरनेट एंगल की वजह से। चलो आधा काम हो गया। अभी सिर्फ यहाँ पे ये 60 है, तो ये हो गई ऑपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड, तो कौन सा रेशो लगाओगे, tan थीटा। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू opposite side upon adjacent side, opposite side upon adjacent side, जो हो जाएगा tan 60 degrees is equal to AB upon BC। tan 60 कितना होता है √3, AB कितना है 90 upon BC। तो मुझे BC की वैल्यू अगर चाहिए तो उसको यहाँ पे लेके आओ, तो √3 जाएगा नीचे। कभी भी मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको रैशनलाइज करो, वो अच्छा रहता है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC is equal to 90 upon √3 इंटू वही नंबर से, अकेला है ना तो वही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। तो BC क्या मिल जाएगा मुझे, BC मिल जाएगा 30 इंटू 30 हो जाएगा ना, वो √3 है 1.73। BC इज इक्वल टू, जिसका फाइनल आंसर आता है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 51.9 मीटर्स। सो आप फाइनल आंसर लिखोगे, शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 51.9 मीटर्स फ्रॉम द लाइट हाउस। मुझे आपको बस ये बताना है कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो तो क्या सोचना चाहिए, एंगल की तरफ ध्यान रहे, और 6 रेशो है हमारे पास, tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या साइन हो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट सेक कोसेक इन तीनों के रेसिप्रोकल है। इन 6 रेशोज के अलावा, और ये जो 60-90 का टेबल है, इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम में और कुछ नहीं लगता। तो वर्ड प्रॉब्लम से डरो मत, फेस द चैलेंज। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। पिछले चैप्टर में भी हमने, पिछले लेक्चर में भी हमने उसके प्रूफ देखे थे, आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, आगे चल के हम लोग कुछ प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, ये पहले समझ लो, फिर आगे अच्छा जाएगा।